सिद्धार्थ, प्रियांशु, वैष्णवी, आदर्श, जतिन, MSK, आलोक गिरी, सुभाजीत, अमन गुप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग, अनय, अमरूप, MSP, अंजलि, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, आलोक मौर्य, मोनी यादव, अपूर्व पाल, आयुष, राजलक्ष्मी, राइजिंग स्टार, भूमिका, ऋतिक नेगी, खुशी, दक्ष, राजू पंडित, अनमोल चौधरी, अभिनव, प्रांशु, पुतिन, मोहित, सिद्धांत, मिके, मनुप्रिया, ऋषि, हर्ष, आलोक, अदिति, प्रत्युष, पृथ्वी, आयुष, रूहान, सोनू, सिद्धार्थ, अभिषेक, सत्यम। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर GW सोल्जर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। फाइन बेटा प्रीति चौहान, फाइन फाइन फाइन। सो करें स्टार्ट। यस शिवम, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। के रितेन शाह, वॉच द रिकॉर्डेड ना। तो सभी बच्चों को वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। वरकान खान, जग जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग हो रहा है, इवनिंग नहीं हो रहा है ना। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, very good morning all of you. Okay, so my dear student, without wasting a time, we are going to start what we done till now. We discussing attribute closure and finding candidate की। लेकिन अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक अपन ने देखा, क्या देखा सर? अभी तक अपन ने देखा RDBMS कॉन्सेप्ट एंड RDBMS कॉन्सेप्ट के बाद FD डेफिनेशन, या यू कैन से FD का कॉन्सेप्ट एंड FD के टाइप्स। FD के टाइप, फर्स्ट वन इज ट्रिवियल FD, सेकेंड वन इज नॉन ट्रिवियल FD, थर्ड वन इज सेमी नॉन ट्रिवियल FD। सेमी नॉन ट्रिवियल FD, इसमें अपन ओनली ये चेक करते हैं, इसमें अपन ओनली ये वाली चेक करते हैं। ओके सुब्रत, इसमें ओनली अपन, लैग क्यों चल रहा है यार? इसमें ओनली अपन ये चेक करते हैं बेटा, रिगार्डिंग का पॉइंट, इसमें अपन ओनली ये वाली चेक करते हैं। यस, सभी को वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। और उसके बाद एक चीज मैंने बताई, व्हाट? ट्रिवियल FD आर ऑलवेज वैलिड, ट्रिवियल FDs आर ऑलवेज वैलिड। ओके, और व्हाट यू डिक्लेयर कि अगर कोई FD अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो फ्यूचर में तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, राधे राधे बेटा। सो दिस इज द नोट विच आई टोल्ड यू, और रूल आउट दी FD बेस्ड ऑन दी टेबल। अगर कोई FD अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है तो वो इन फ्यूचर भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये रह गया था, क्वेश्चन नंबर 10, जो गेट 2015 में आया था, देखो बच्चों, इसमें आपको एक चीज से दिक्कत हो रही होगी, क्लोजर ऑफ F, है ना। क्लोजर ऑफ F अभी आपको सिखाऊंगा। वरुण राज, एक बार सिखा दीजिए ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में क्या डिफरेंस है। मेरा चिल्ला के गला खत्म हो गया, और दोनों लेक्चरों में सिखाया ही है बेटा। वीडियो देख के आओ, कान पे हेडफोन लगा के बेटा, है ना। फिर भी सुन लो, तुम हो नालायक, नहीं सुधरने वाले। ट्रिवियल FD में क्या होता है बेटा? कुछ कॉमन नहीं होता है। एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, वो इनफ है बेटा सुभाष गुप्ता, है ना। X to Y इज ट्रिवियल कब होगी? X टेंस टू Y जब X सुपरसेट या बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, AB से A, AB से B, या AB से AB, यानी यहां वरुण राज, यहां AB, यहां राइट हैंड साइड कॉमन है बेटा, राइट हैंड साइड कॉमन है। वरुण राज एक बात बताओ, मजे लेने आते हो या पढ़ने आते हो?
मजे लेने, सुबह पहले यार मूड ऑफ करते हो, 2 क्लासेज में चिल्ला चिल्ला के कर लिए, 9 क्वेश्चन कर लिए, अब पूरी रामायण पढ़ ली, 14 साल का वनवास हो गया, अब बता रहे सर राम और लक्ष्मण में एक बार डिफरेंस बता दो। नहीं बता रहे, एक क्वेश्चन के साथ वीडियो देख, 9 क्वेश्चन कराए बेटा मैंने। सुबह पहले दिमाग खराब करने आते हो आप लोग यार, सुबह पहले। तो बेटा पढ़ने आए हो तो 2 वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, मैंने कराया है बेटा, 2 वीडियो देखो, ठीक है, और बता ही रहा हूं, ये बता ही रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नॉन ट्रिवियल एफडी। नॉन ट्रिवियल एफडी क्या होती है? पहले नंबर का वीडियो देखो, उसमें सब चिल्ला चिल्ला के समझाया है, प्यार से भी नहीं चिल्लाया, चिल्लाई है हूं। नॉन ट्रिवियल में क्या होता है कि इंटरसेक्शन 5 होगा और एफडी की डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एफडी की डेफिनेशन सेटिस्फाई आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, क्या कि जैसे ए से बी, इधर एलएचएस और आरएचएस में कुछ कॉमन है क्या? इधर एलएचएस में आरएचएस में कोई कॉमन है क्या? अरे इरिटेट नहीं होता मैं, टाइम तुम्हारा वेस्ट होता है। और सुन लो एक और बात, कल एक बच्चा लिख रहा था, मेरे पास नाम भी उस बच्चे का, कि सर क्लास तो 10:30 तक ना, क्लास तो 10:30 तक थी ना, ऑफिशियल टाइम क्लास का 8:30 AM टू 10 AM है ऑफिशियल टाइम। सुन लेना पहली बात, ऑफिशियल टाइम क्लास का 8:30 AM टू 10 AM है, ओके, ये ध्यान रखना। तो ये ज्ञानचंद ना बने, लास्ट में कमेंट करके जब गया था एक बच्चा, नाम बताऊंगा उसका मैं भी, रुको, है ना, मैंने भी अपने आखिरी पेज में लिख रखा है। तो देखो ए से बी में ना तो कुछ कॉमन है, इधर देखो बेटा, इधर आरएचएस वाला पार्ट एलएचएस में प्रेजेंट है, यहां ए से बी या ए बी से सी, ये होता है नॉन ट्रिवियल, ये होता है नॉन ट्रिवियल, और अपने सिलेबस में नॉन ट्रिवियल ही है। सर क्यों? काफ़ी बच्चे कल टेलीग्राम पे भी कर रहे थे कि नॉन ट्रिवियल का मतलब तो समझा दिया सर ने, लेकिन सेमी नॉन ट्रिवियल क्यों नहीं है? क्योंकि 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 ट्रिवियल एफडीआर ऑलवेज वैलिड, तो उसको चेक नहीं करना, और नॉन ट्रिवियल अपन को चेक करना है, और सेमी नॉन ट्रिवियल क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए अपन उसको नहीं देखते। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आ जाओ, इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सी नॉन, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहां मना है? क्या इसमें क्लोजर अपन को नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा भगवान ने जो दिमाग दिया है उसको यूज करो, और उसमें देख के बताओ कौन कौन सी, कौन कौन सी एफडी, कौन कौन सी एफडी नीचे बेटा बताइए। इसमें मैं पोल चला रहा हूं 90 सेकंड का, बस। बताइए, आंसर आएगा सी, सी।
74% जनता ने सी दिया है। पवार, क्षितिज, चेतन, डॉक्टर सोहम, सिद्धांत। चेतन बेटा, चेतन सी क्यों आएगा? देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इधर देखिए हर बच्चा, इसमें क्या हो रहा है, जो एक्स है, देखो यहां ऑप्शन ए देखो, पी आर से एस टी, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई है, ये आपका नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल है बेटा, नॉन ट्रिवियल है, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाई है, ठीक है। दूसरा पी आर से आर टी, पी आर से आर टी, ये आपकी सेमी नॉन ट्रिवियल है, सेमी नॉन ट्रिवियल है। अब दोबारा मत पूछना, पूछोगे तो भी नहीं बताने वाला मैं, बुरा मानो तो मान लेना। एग्जाम्पल कराया था मैंने ए बी से बी सी, ना तो एक्स सुपर सेट ऑफ वाई है एंड ना ही इंटरसेक्शन फाई भी नहीं है, फाई भी नहीं है, ओके। तीसरा पी एस से एस, यहां बेटा एक्स सुपर सेट ऑफ वाई है नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड से बड़ा है या नहीं है, दिस इज माई ट्रिवियल एफ डी, दिस इज माई ट्रिवियल एफ डी बेटा। पी एस यू से क्यू, डी इज पी एस यू से क्यू, सो दिस इज नॉन ट्रिवियल। वाई नॉन ट्रिवियल, वाई नॉन ट्रिवियल, बिकॉज एक्स इंटरसेक्शन वाई इज वाई। सर ये एक्स और वाई किसे बोल रहे हो? एक्स लेफ्ट हैंड साइड को बोल रहा हूं, राइट साइड को वाई बोल रहा हूं। नहीं तो चार जने अभी ये भी बोल देंगे कि सर ये एक्स कहां से आया, ये वाई कहां से आया इसमें, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? अगर समझ में आ गया तो बना दीजिए दिल। चंद्रकांत पांडे जी, चंद्रकांत पांडे जी है ना, और अनुभव, चंद्रकांत पांडे जी और अनुभव, चंद्रकांत पांडे जी एंड अनुभव। बेटा क्लास का ऑफिशियल टाइम 10 बजे तक है, 10 बजे तक है, और मैं स्पीड, मैं तो बुलेट ट्रेन मोदी जी बाद में लाएंगे, मैं तो ले आऊं, मैं तो अब भी ले आऊं अगर ये बच्चे मान जाए तो, ठीक है, ये बात है। अभी भी एक आधे और होंगे कि सर मजा नहीं आया, एक और बार बढ़ाओ, एक और बार बताओ, उन्हें मैं 50 बार बता दूंगा तो भी नहीं मजा आएगा उनको, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। सर ये क्लोजर का मतलब क्या है, ये क्लोजर का मतलब क्या है वो भी अभी सिखाने वाला हूं, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। और प्लीज मुझे ज्ञान मत देना कि स्पीड कम है, स्लो है। आपने कल बोला था बेटा, आज नहीं कल बोला था, एक अनुभव नाम का बच्चा, एक चंद्रकांत पांडे, एक अनुभव, दो है अनुभव इधर, ठीक है। सर बी ऑप्शन समझा दो। लता बी ऑप्शन सेमी नॉन ट्रिवियल है, पहला वीडियो जाके देखना, ठीक है। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं छत पे जाता हूं, एंटीना सही करता हूं, आपके सही आ जाएगी बेटा, है ना शोभित। अब इधर देखो, अब इसमें आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज होती है, आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज होती है, जो कल रात को एक मेरा छोटा भाई पूछ रहा था कोई, है ना, टेलीग्राम पे। आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज होती है, इसको आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं? इसको अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एफडीज भी बोला जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एफडी भी बोला जाता है, इसको अपन आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ये बेसिकली आर्मस्ट्रांग क्यों कहलाती है, ये बेसिकली आर्मस्ट्रांग क्यों कहलाती है, ये आर्मस्ट्रांग क्यों कहलाती है बेटा, उसका एक रीजन है, क्योंकि ये जो है आर्मस्ट्रांग, ये उस साइंटिस्ट के नाम के सम्मान में दी गई है, साइंटिस्ट के नाम में सम्मान में। जैसे न्यूटन्स लॉ कहलाता है, क्यों कहलाता है? न्यूटन चाचा ने दिया। फैराडे लॉ, फैराडे मामा ने दिया, है ना। ये इसीलिए आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि आर्मस्ट्रांग नाम के साइंटिस्ट ने दी गई है, आर्मस्ट्रांग नाम के साइंटिस्ट ने दी है, ठीक है, इसीलिए ये कहलाती है। ये आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज में आपके 3 रूल होते हैं, एक तो यूनियन, सॉरी 3 रूल होते हैं आपके, मेजर आपके 3 रूल होते हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव, एक आर्गुमेंटेशन, एक ट्रांजिटिव, ये 3 रूल होते हैं। इसमें आपने क्या कर रखा है, सुनना बच्चों, इसमें अपन ने क्या कर रखा है, आर्मस्ट्रांग रूल्स प्रोवाइड ए सिंपलर टेक्निक या रीजनिंग अबाउट द एफडीज। ये एफडीज के रूल प्रोवाइड कराती है, जिसमें अपन ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज कर रहे हैं। नहीं तो कल पूछे कोई कि मुझसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है,
अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, तो इसमें अपन ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। और ये एफ प्लस क्या होता है, एफ डी का क्लोजर अभी अपन आगे सीखेंगे, अभी बाकी है ना। 3 रूल्स इसके मेजरली होते हैं। ये क्वेश्चन इसरो में भी आया था, ये क्वेश्चन इसरो में भी आया था, समझना बेटा। रिफ्लेक्सिव आर्गुमेंटेशन एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव आर्गुमेंटेशन एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको पता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रिवियल एफडी वाला, कि x टेंस टू y या अल्फा टेंस टू बीटा इज ट्रिवियल या रिफ्लेक्सिव होगा अगर अल्फा मेरा बड़ा हो, अल्फा मेरा बड़ा हो, अल्फा मेरा बड़ा हो। बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अल्फा मेरा बड़ा हो, ये मेरा होता है रिफ्लेक्सिव। आर्गुमेंटेशन क्या होता है, आर्गुमेंटेशन क्या होता है कि अगर मेरा अल्फा से बीटा आ रहा है, क्या बेटा, अगर मेरा अल्फा से बीटा होल्ड करता है, ध्यान से समझना, इसको रिपीट नहीं करूंगा फिर चिल्लाते रहना तुम लोग, है ना। अल्फा से बीटा आ रहा है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। अल्फा से बीटा आ रहा है तो कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट गामा मैं दोनों साइड ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका रूल है। ये रूल याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप कैंडिडेट की निकालना सीखोगे, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज बेटा आगे एफडीज के पूरे चैप्टर में होगा। अभी तो मैंने ओनली टॉपिक नंबर 1 पढ़ाया है, टोटल 11 टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म से पहले, उन सब में इसका यूज होता है, और बिना यूज करे भी चल सकता है। लेकिन कई बार तुम्हारे सेमिस्टर्स में आता है कि एक्सप्लेन दी आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज, तो तुम बोल दोगे विजय सर ने ये तो पढ़ाया नहीं आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज, है कुछ भी नहीं, पागल ही बना रहा हूं मैं आपको। ये प्रॉपर्टीज आपको भी पता है, बाय डिफॉल्ट होना ही होना है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है, आपको भी पता है ट्रांजिटिविटी क्या होता है, एक्स से वाई, वाई से जेड। क्या, अगर अल्फा से बीटा है एंड बीटा से गामा है, देन अल्फा से गामा भी होगा, बस ये ट्रांजिटिविटी है। ये इसके 3 रूल होते हैं, मेजर 3 रूल होते हैं, ये 3 एडिशनल होते हैं, यूनियन, डिकम्पोजिशन एंड सूडो ट्रांजिटिविटी। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है अगर मेरा अल्फा से बीटा है और अल्फा से गामा है, कल एक बच्चा कर रहा था, इस पे भी खेला, अल्फा से बीटा है और अल्फा से ही गामा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा टेंस टू बीटा एंड गामा या डेल्टा जो भी है। फर्स्ट रूल में अल्फा की वैल्यू बड़ी है, तो बेटा दिख नहीं रहा बेटा दोरेंद्र, बड़ी है, क्योंकि ट्रिवियल एफडी में एक्स बड़ा होता है। एक्स कौन सर, लेफ्ट हैंड साइड वाला बेटा, ये देखना अल्फा की वैल्यू बड़ी है। क्या बोलूं तुम लोगों को यार, यूनियन समझ में आया बच्चों। क्या, अल्फा से अगर बीटा है, अल्फा से अगर गामा है, तो अल्फा टेंस टू बी वाई, बीटा और गामा होगा। फोर्थ, डिकम्पोजिशन, क्या प्यारे, डिकम्पोजिशन, इसका उल्टा, क्या, अगर अल्फा टेंस टू बीटा गामा है, देन अल्फा से बीटा हो जाएगा एंड अल्फा से गामा हो जाएगा, अल्फा से गामा हो जाएगा एंड अल्फा से बीटा हो जाएगा। समझ में आया बेटा। देखो आप पे मेरे को कितना भरोसा है कि भैया मेरे से दोबारा पूछ लेंगे ये बच्चे, इसलिए मैं अलग स्लाइड पे और करा रहा हूं। देखो, अगर अल्फा से बीटा गामा है, इसका मतलब अल्फा से बीटा और अल्फा से गामा होगा। लेकिन लेकिन अगर कभी ऐसा दे दिया, इफ, लेकिन, बट अगर ए बी से सी है, ए बी से सी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए से सी हो गया और बी से सी हो गया, ये इसका मतलब नहीं है। मेरी बात समझ में आई? सब बच्चे बोलो बात समझ में आई या नहीं आई।
जल्दी बताएं। क्लियर है ना? ए बी से सी है, इसका मतलब जैसे एक्स वाई से जेड आपका आया था, एक्स वाई से जेड आपका आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स से वाई और वाई से जेड आ जाएगा। एक्स से वाई और वाई से जेड आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। ठीक है, या एग्जाम्पल भी चाहिए तो एग्जाम्पल भी ले देता हूं, नहीं तो फिर मेरे को कल बोलोगे, टाइम अपना ही वेस्ट होना है। 1 2 पे 3, 2 1 पे 5। और ये कल कौन था ज्ञानी आदमी कि एक बार उल्टा कर दूं एक बार सीधा कर दूं? ये कल कौन था टेलीग्राम पे? 3 1 पे 6, 3 1 पे 6। ए बी से सी हो रहा है, लेकिन ए से सी और बी से सी नहीं होगा। 3 2 पे 4 या 1। ये लीजिए, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, समझना समझना मेरी बात, क्या कहना चाहता है कवि। इधर देखो कौन सी एफडी सेटिस्फाई हो रही है, ए बी से सी हो रही है। इधर देखो, ए बी से सी सेटिस्फाई हो रही है, ए बी से सी सेटिस्फाई हो रही है, ए बी से सी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या ए से सी हो रहा है क्या? ए से सी देखो 3 पे 6 आ रहा है, इधर 3 पे 4 आ रहा है, नहीं हो रहा सर। क्या बी से सी हो रहा है क्या? 1 पे 5 आ रहा है, 1 पे 6 आ रहा है, और 2 पे 3 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, नहीं हो रहा। इसका एग्जाम्पल के साथ प्रूफ भी समझा दिया है, दोबारा मत पूछना। ठीक है, इसके बाद कौन सा था, एक सूडो ट्रांजिटिविटी और था कि अगर अल्फा से बीटा है और गामा बीटा से डेल्टा है, तो बेटा आप कुछ ही मत करो, इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो आपका दोनों आ जाएंगे। अरे अल्फा से बीटा आ ही रहा है ना, इसे बोलते हैं अपन सूडो ट्रांजिटिविटी। इसको इसको एक और तरीके से समझाया गया है। ये बेटा ये कोर्थ बुक ने दिया है, मैं दोनों बुक का लेके आया हूं, मैं नालायक नहीं हूं, मैं दोनों बुक का लेके आया हूं। इसको कोर्थ बुक ने दिया है और इसको आपके नवाथे, रघुरामा कृष्णा, इन बुकों ने दिया है। ये लो भैया, क्या क्या? पहला रिफ्लेक्सिव, जिसको अपन ट्रिवियल एफडी भी बोलते हैं, एक्स इज सुपरसेट ऑफ वाई। दूसरा आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेशन मीन्स कुछ ऐड कर देना, एक्स से वाई है तो जेड ऐड कर दो, दोनों तरफ जेड ऐड कर दो। ओके, तीसरा 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 ट्रांजिटिव, कि अगर एक्स से वाई है, वाई से जेड है तो एक्स से जेड। और ये ट्रांजिटिव डिस्क्रीट मैथ में बाबा सर ने भी पढ़ा दिया होगा। आदित्य जैन क्रिस्टल क्लियर कीवर्ड है अपना बेटा, है ना। और डिकम्पोजिशन रूल चौथा है अपना, डिकम्पोजिशन रूल। डिकम्पोजिशन रूल में क्या करा प्यारे, या प्रोजेक्टिव रूल, अगर एक्स से वाई जेड है तो क्या क्या होगा, एक्स से वाई एंड एक्स से जेड, एक्स से वाई एंड एक्स से जेड। नेक्स्ट यूनियन और एडिटिव रूल, कि अगर एक्स से वाई है, एक्स से जेड है, तो आप बोल सकते हो एक्स से वाई जेड, लेकिन उल्टा नहीं, है ना। गेट में नहीं, इसरो विसरो में पूछा गया है, चंदनकांत पांडे जी। और चंदनकांत पांडे जी, मेरी स्पीड एकदम सही है, कल लास्ट में जो आप ज्ञान देके गए थे ऐसे मत देना बेटा आगे से, ठीक है, ध्यान रखना, ये याद नहीं करना, इनको समझना है बेटा। सूडो ट्रांजिटिविटी, कि अगर एक्स से वाई है और डब्ल्यू वाई से जेड है तो डब्ल्यू एक्स से जेड हो जाएगा। ये अभी आपको थोड़ी सी देर में क्लोजर से समझ में आ जाएगा लता, ठीक है। अब अगला टॉपिक करते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? पता है ये टॉपिक किसी भी बैच में, किसी भी बैच में, चाहे वो वीकडेज हिंदी हो, चाहे वीकडेज इंग्लिश हो, चाहे वीकेंड इंग्लिश हो, चाहे वीकेंड इंग्लिश हो, चाहे विजय बैच हो, 1.5 घंटे से ज़्यादा, 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लिया गया है। 1 से 1.5 घंटा
इवन इसरो वाला जब बैच स्टार्ट हुआ था, यूट्यूब पे पड़ा है वो वीडियो, उसमें भी 1 से 1.5 घंटे में ये टॉपिक हो गया होगा। पर आप अच्छे बच्चे हो, है ना राहुल, मैंने बोला सूडो ट्रांजिटिविटी के लिए दोबारा बताऊंगा क्लोजर से, ठीक है, पढ़ लिए मैंने सारे डाउट, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो तो आपने इसमें 3.5 घंटे लगाए, मुबारक हो आपको। आगे भी अगर ऐसे ही आप क्रांतिकारी काम करते रहोगे तो बेटा फिर ये सिलेबस 2000 पता नहीं फिर कब होगा, आपकी इच्छा है बेटा, ठीक है। तो इसलिए सभी से एक और बार हाथ जोड़ के विनती है, जिसके मन में जो भी उबाल आता है, जो भी डाउट आता है, उनको आप कॉपी के लास्ट पेज पे लिख लीजिए। 10 बजे बाद मैं आपके डाउट ले लूंगा, और 10 बजे तो दूर की बात, आप अपने आप ही उसको काट दोगे। मैंने पहली क्लास में बोला था कि प्री रिक्विजिट में ये जरूरी है, प्री रिक्विजिट में ये जरूरी है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर उन चैटों को इग्नोर करो, फिर जो बच्चे ज्ञान देते हैं वो भी बच्चे उसी टाइप की कैटेगरी में आ जाते हैं कई बार। इसमें आपका गलती नहीं है, बच्चा तो बच्चा ही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? टेल मी फास्ट। अगला देखें, एट्रीब्यूट क्लोजर। सर ये एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है? एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है समझना, पहले मैं इसको आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। कान खोल के रखना बेटा, है ना, कान खोल के रखना। एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है आर, ए बी सी डी ई एफ, या ई ले लो बस, कोई बात नहीं, ई। इसमें एफडीज है मेरे पास, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। ये गिवन है बेटा, ये गिवन है ना, ये गिवन है, मैं लेके आया हूं अपने घर से, ठीक है। अब इसमें मेरे से पूछा जा रहा है ए का क्लोजर बताओ, बी का क्लोजर बताओ, सी का क्लोजर बताओ, डी का क्लोजर बताओ, ई का क्लोजर बताओ। समझाने से पहले एक चीज बोल देता हूं, कईयों के मन में उचाटी का मतलब क्यूरियोसिटी होती है, सर और क्वेश्चन, वी वांट मोर क्वेश्चन। ये लाया हूं, ये भी लाया हूं, ये भी लाया हूं, एमएसक्यू भी लाया हूं, गेट 2006 का क्वेश्चन भी लाया हूं। तो प्लीज कमेंटबाजी मत करना, है ना, शांति रखना। अब देखें, ए का क्लोजर, बी का क्लोजर, सी का क्लोजर, डी का क्लोजर, ई का क्लोजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्लोजर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्लोजर? आंसर किसी से नहीं मांगा है, थैंक यू हर्ष, बट आंसर मत दो अभी, आंसर कोई नहीं देगा, ठीक है। अब ऐसा करते हो तो मैं चैट मिनिमाइज कर देता हूं, आंसर कोई मत देना बेटा। हर्ष थैंक यू, निजुका थैंक यू, चैट मिनिमाइज है, समझना। ए का क्लोजर से आप क्या समझते हैं? क्लोजर का मतलब होता है ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट, जो किसी आप एट्रीब्यूट एक्स से डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे कि ध्यान से देखना, आंखें खोल के देखना, ए से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो? सबसे पहले तो ए से क्या आ गया? ए खुद आ गया। अरे मैंने पूछा आपके साथ कौन कौन आएगा, तो पहली बात तो नक्की होगी ना कि आप आओगे, तो ए से तो सबसे पहले ए आ गया। अब देखो ए से क्या आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेना, बीच में आवाज तेज आएगी, तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है, पहले लेकिन बता दूंगा कि अब तेज आएगी। ए से क्या आ गया? अब बी आ गया। ए से क्या आ गया? अब बी आ गया। नाउ या तो ए से या बी से या ए बी से, या तो ए से या बी से या ए बी से, क्या आ रहा है? सी आ रहा है सर। अब या तो ए से या बी से या सी से या ए बी सी के कोई भी कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन? ए बी बी सी ए सी, क्या आ रहा है? डी आ रहा है सर। और डी से क्या आ रहा है? ई आ रहा है। बी का क्लोजर देखो, डेफिनेशन याद करनी ही नहीं है। अगर डेफिनेशन रटवानी होती, जो तुम बीटेक में रट्टा मारते हो, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखाता, बाद में समझाता। मैं कर उल्टा रहा हूं, है ना, पहले समझा रहा हूं, बाद में डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो,
इस काबिल बनाना चाहता हूं मैं आपको। अब देखो बी का क्लोजर, तो बी से सबसे पहले बी आया, अब बी से आ रहा है सी, सी से आ रहा है डी, और डी से आ रहा है ई, डी से आ रहा है ई। सी का क्लोजर, सी से सी, डी एंड ई। डी का क्लोजर डी, ई, ई का क्लोजर ई। सो एट्रीब्यूट क्लोजर का मतलब क्या हुआ? लेट एक्स बी दी एट्रीब्यूट सेट, एक्स बी दी एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन आर। एक्स मेरा कोई एट्रीब्यूट सेट है, वो चाहे सिंगल एट्रीब्यूट का भी हो सकता है, जैसे आप इधर देख रहे हो डबल एट्रीब्यूट का भी हो सकता है, इसलिए मैंने एट्रीब्यूट सेट बोल दिया। अब एक एट्रीब्यूट का भी सेट हो सकता है या ज्यादा का भी। एक्स कोई मेरा एट्रीब्यूट का सेट है ऑफ रिलेशन आर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट क्लोजर? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट, set of all possible attributes which are logically या functionally determined by X is called attribute, is called attribute closure of X, attribute closure of X, attribute closure of X my dear, attribute closure of X। उसको आप कैसे बोल सकते हो? X प्लस, जैसे कि आपने इधर देखा कि व्हाट इज द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ ए, ए से ए का क्लोजर क्या है? ए से आप क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हो, ए से आप क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हो? दैट इज द क्लोजर ऑफ ए, दैट इज द क्लोजर ऑफ ए, दैट इज द क्लोजर ऑफ ए। ए से आप क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हो? दैट इज द क्लोजर ऑफ ए। बी से आप क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हो? दैट इज द क्लोजर ऑफ बी। तो बी से क्या क्या? बी से सी, सी से डी, डी से ई, यानी कारवा आप बढ़ते गए, कारवा बढ़ता गया है। तो देखो बी से क्या आया? सी। अब चेक करो या तो बी से या सी से आ रहा है डी। अब चेक करो या तो बी से या सी से या डी से। बेटा जिनी मुझे नहीं पता ये टीओसी में है या नहीं है, फालतू के कमेंट मत करो, मैं चैट डिसेबल कर दूंगा परमानेंट, और जो बच्चा आउट ऑफ कंटेक्स्ट कमेंट करेगा उसको तुरंत ब्लॉक करवा दूंगा। मैं आपकी सबकी रेस्पेक्ट करता हूं, फालतू के कमेंट मत करो यार। आर क्यों लिया बेटा? रिलेशन आर है ये। अच्छे क्वेश्चन पूछो, मैं रिप्लाई देना चाहता हूं, मैं खुद चाहता हूं कि आप अच्छे क्वेश्चन पूछे, लेकिन तुम गलत क्वेश्चन पूछोगे, टाइम वेस्ट होगा और इरिटेशन भी होगी। ठीक है, तो ये हुआ एट्रीब्यूट क्लोजर। उतार लीजिए जल्दी से, उतार लीजिए। और एक्स क्या है? एट्रीब्यूट का सेट है। एक्स क्या है? एट्रीब्यूट का सेट है। जल्दी उतारे, जल्दी उतारे, जल्दी उतारे। मैं परेशान नहीं हो रहा, परेशान तुम हो जाओगे। मेरे को गेट नहीं देना, रैंक तुम्हारा नहीं आएगा, आप समझो, रैंक तुम्हारा नहीं आएगा, क्योंकि डीबीएमएस बहुत बड़ा है, बड़ा है और बहुत टाइम लगेगा। आप सोचो ना, तुमने 1 घंटे के टॉपिक को 3.5 घंटे लगा दिए, तो अगर मैं 70 घंटे का डीबीएमएस मानता हूं तो तुम तो 200 घंटे लगवाओगे। सोचो फिर कब जाओगे एग्जाम देने। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। ये रहा एफडी सेट, ये रहा एफडी सेट। आप एकदम शांति से बैठे रहे, आपसे ज्यादा चिंता मेरे को है, बिलीव मी। जितना तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है ना, जितना तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी, उससे ज्यादा लेके आऊंगा मैं तुम्हारे लिए, लेकिन शांति से सीखो। उससे ज्यादा तुम्हारे को मैं गारंटीड स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं। इतना तरीके से सिखाऊंगा, और एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सिखाऊंगा, एक तरीके से नहीं, मल्टीपल तरीके से सिखाऊंगा, मल्टीपल तरीके से, उसकी भी गारंटी ले रहा हूं। बट परेशान करोगे, मैं भी फॉर्मेलिटी पूरी करना स्टार्ट कर दूंगा। चॉइस आपकी है बेटा, कराऊंगा मैं पूरा, किसका नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन फीलिंग की गारंटी नहीं लूंगा कि फील आ रहा है नहीं आ रहा। ओके।
सो एट्रीब्यूट क्लोजर का मतलब कुछ भी नहीं है। एट्रीब्यूट क्लोजर का मतलब इतना सा है, वो ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स जो लॉजिकली डिटरमाइन किए जाते हैं एक्स से, जो लॉजिकली या फंक्शनली डिटरमाइन किए जाते हैं एक्स से, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट क्लोजर। दीपक यादव, दैट इज कॉल्ड। अब इधर देखो, इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। इनमें एफडीज गिवन है, ए बी से सी, बी सी से ए डी, बी सी से ए डी, डी से ई, सी एफ से बी, सी एफ से बी। अब देखें ए बी का क्लोजर, ए बी का क्या आएगा, ए बी का क्लोजर क्या आएगा, ए बी का क्लोजर, ए बी का क्लोजर क्या आएगा? आप करो, मैं क्यों करूं, आप करो, हर बच्चा करे, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी करे, जो ना पूछते हैं वो भी करे, हर बच्चा करे। लिटरली ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, इतना प्यारा। आशीष गलत है आपका, ईशान पांडे गलत है, मोसिको गलत है, मॉस्किटो किलर गलत है बेटा, किल हो गया। रोहित गलत है, दामिनी गलत है, प्रथा गलत है, उन्नति उत्तम सॉरी स्टीफन गलत है, अनुज गलत है, दिव्यांश गलत है, आदर्श मिश्रा गलत है, एक और गया आदर्श के बाद, सुपर्ब गलत है, एबीसी नहीं आएगा, प्रभात पटेल गलत है, प्रोफेसर साहब गलत है। देखो बच्चों क्या आएगा सही, ए बी का क्लोजर क्या है, ए बी से सी। आपको क्या बोला था कि कान का माइक ये वो, कि या तो ए से या बी से या ए बी से, ये करा था ना मैंने, करा था ना। तो देखो ए बी से तो आया सी, अब देखो क्या ए बी या सी या ए बी बी सी या ए सी से कुछ आ रहा है? हाँ सर देखो ना, बी सी से ए डी आ रहा है, तो ए तो है अपने पास, इधर डी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्यारे? तूफानी खान गलत है, नमन गलत है, बार बार लिखने से गलत सही नहीं हो जाएगा। एवं वही सिखा रहा हूं बेटा। आदित्य प्रताप सिंह गलत है, अच्छा हर्ष अग्रवाल लिमिटेड, पूरा मैं लिमिटेड बात ही नहीं करूंगा, मैं तो अनलिमिटेड पढ़ाता हूँ। लिमिटेड पढ़ाना होता तो 2 क्वेश्चन में सल्टा देता, जैसे यूट्यूब पे सल्टाते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन किए एफडी में, ठीक है। तो इधर देखो, ए बी से सी, बी सी से डी, अब डी से क्या आ रहा है, बस एफ कहीं आ नहीं रहा है, एफ कहीं नहीं आ रहा है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई बोलेगा एक और बार रिपीट करो तो अगला क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चनों को सोल्व करो, ये स्टैंडर्ड बुक का ही क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड बुक का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। काफी बच्चों को तूफान समझ में आ गया बेटा, आ गया तूफान? रिपीट चंद्रकांत पांडे जी, जब आप एक बार आ गए इसका मतलब आप प्रेजेंट हो, तो आपको आपके ऊपर ही थोड़ी दोबारा बैठा दिया जाएगा। सर क्वेश्चन में ए कोमा बी क्यों लिखा? एट्रीब्यूट को सिंगल सिंगल करके लिखते हैं बेटा, अभय गंगवार। बस इसको सॉल्व करें, उससे चिंता नहीं करनी है आपको, जल्दी इसको सोल्व करें, शांति से सीखने के उद्देश्य से बैठो, मजा आएगा, लिटरली मुझे आपसे ज्यादा मजा आएगा। ये नोट्स मिल जाएंगे यार। प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं करनी है, विनय जब क्लोजर लेना सिखाया तो क्लोजर लो ना, क्यों प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो? क्लोजर लो, इवन वो प्रॉपर्टी क्लोजर भी, वो प्रॉपर्टीज भी क्लोजर से समझ में आ जाएगी। एसएसएन से क्या आ जाएगा? एसएसएन और ई नेम, ये आ जाएगा। पी नंबर से क्या क्या आ जाएगा? पी नंबर, पी नेम, पी लोकेशन।
और कुछ भी नहीं आ रहा। मुझे तो थर्ड वाला बताओ। अभय अग्रवाल, ज़्यादा बढ़ियों वाला दिमाग मत लगाओ बेटा। एबीसी कहाँ है इधर? इधर एबीसी कहाँ है बेटा? हाँ, अगला बताओ, इससे क्या आएगा? थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला लिख के बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ। थर्ड वाले में लिख के बताओ। शॉर्टकट ना मारे, शॉर्टकट ना मारे, नाम लिखें, जिससे चैट में डाउट लिखते हो वैसे नाम लिखो। मैंने भी बेटा, हाँ भाई, वेरी गुड मिकी। थर्ड वाला, थर्ड वाले में आपके आएगा बेटा क्या क्या? पहले तो देखो एसएसएन से कुछ आ रहा है क्या? इंडिविजुअल से, एसएसएन से सबसे पहले तो ये दोनों आ गए, एसएसएन पी नंबर, ये दोनों आ गए। पहले तो मैंने पूछा आप दोनों के साथ कौन कौन आएगा, तो सबसे पहले बोला आपने हम दोनों तो आ ही रहे हैं सर, ये तो नक्की है। अब देखो एसएसएन से क्या आ रहा है प्यारे? ई नेम। पी नंबर से क्या क्या आ रहा है? पी नेम, पी लोकेशन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है आवर्स। आवर्स देखो आपका कितना ध्यान रखता हूं, मैंने पेन का कलर भी अलग अलग लिखा है ताकि आपके दिमाग में कोई बच्चा रिकॉर्डेड देखेगा तो उसके दिमाग में भी घुस जाए, अच्छा ये तो इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, इसलिए आए। फर्स्ट में आवर्स क्यों नहीं लिखा सर? बेटा एसएसएन से ओनली ई नेम आ पा रहा है, आवर्स आने के लिए राम और लखन दोनों का होना जरूरी है। अंजलि, राम और लखन दोनों का होना जरूरी है। समझ में आ गया बेटा अंजलि? है ना? राम और लखन दोनों का होना जरूरी। यहां तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को? अब आप बोलते होंगे क्लोजर में सब ऑर्डर में लिखना है। नहीं बेटा, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, उसके बाद अल्फाबेटिकली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मैं जब सीधा समझा रहा हूँ और अच्छी तरह इज्जत से लिख के समझा रहा हूँ, जब भी 10% जनता को नहीं आ रहा, अगर मैं उठा पटक कर देता तो तुम इधर चैट नहीं चैटे चला देते। समझ में आ गई बात? ऑर्डर पे कोई मैटर नहीं करता है, आप अल्फाबेटिकली लिख दो लास्ट में, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी अल्फाबेटिकली। आप ए बी सी डी बोलते हो तो अच्छा लगता है, या सी डी बी ए बी बोलोगे तो अच्छा लगेगा? बस इतना सा है, आपके वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे वो पहली बेंच पे बैठा हो बच्चा, चाहे वो दूसरी बेंच पे हो, चाहे तीसरी में, चाहे चौथी बेंच पे। कितना प्यारा एग्जाम्पल लिया है, बस वो क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए, नालायक एब्सेंट नहीं होना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, बताओ किस किस का क्लोजर फाइंड करना चाहते हो? आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी है, तुम बोलो किस किस का। मैं बताता हूं, तुम बताओ मत, तुम बताओ ही मत। पहले ए का करो, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का। ठीक है, दूसरा ए बी का करो, पी डी का करो, सी ई का करो, ए बी सी का करो। ठीक है, नेक्स्ट ए सी ई का करो, उसके बाद तो हो गए 4 और 2 6, ले लेते इधर। बी ई या बी डी, बी डी ई का कर लो, करो बेटा करो। अक्षय, आपस में बातें ना करें, कोई पागल है तो अपन को उसके बराबर नहीं होना है। इधर मैं किसी को पागल नहीं कह रहा हूँ, सभी पात्र काल्पनिक है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। मेरे को तो पता भी नहीं कि ये किस बच्चे को रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो चैट ऊपर जा चुकी है। मैं इतना कहना चाहता है, कभी क्वेश्चन सॉल्व करने, कंसेप्ट सीखने पे ध्यान दो, आपस में बातें करके इंपॉर्टेंट टाइम जाया ना करें, वेस्ट ना करें। करो प्यारे। आप ऐसे बेटा नंबरिंग क्यों लिखी? आप यू लिख के दो कि फर्स्ट का ये आ रहा है, सेकंड का ये आ रहा है, एफडी मत बना के दो बेटा।
वैल्यू एट्रीब्यूट लिख के दे दो कि सर पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, इसलिए नंबरिंग लिखी है मैंने। और नहीं होता तो मैं कर देता हूँ, पहले आप करो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप करें पहले। मुझे आंसर नहीं पता, मैंने तो आपके सामने रैंडमली लिखे हैं बेटा, मैं आपके सामने रैंडमली लिखा हूँ, मुझे आंसर नहीं पता है। करें? देखिएगा प्यारे बच्चों, ए का क्लोजर, ए के क्लोजर से ओनली ए आ रहा है सर, कोई क्रांतिकारी काम नहीं हो रहा है। बी का क्लोजर, बी से ओनली बी आ रहा है सर। सी का क्लोजर, सी से भी ओनली सी आ रहा है। डी का क्लोजर, डी से मेरा ई आ गया, ई से मेरा जी आ गया, बस इतना सा हो रहा है सर। ई का क्लोजर, ई जी आ रहा है सर, ई जी, डेट्स ऑल। एफ का क्लोजर कुछ भी नहीं आ रहा सर, एफ ही आ रहा है। जी का क्लोजर, जी के क्लोजर से भी सर कुछ नहीं आ रहा, ओनली जी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ओनली जी आ रहा है। नल नहीं आएगा बेटा अंकित गुप्ता। मैंने पूछा अंकित गुप्ता आपके साथ कौन आ रहा है, तो पहली बात तो एक श्योर है ना, आप आ रहे हो, आपका भूत थोड़ी आ रहा बेटा, आपके साथ पूछ रहा हूं। सर कोई नहीं आ रहा, मैं अकेला ही आ रहा हूं। कितना प्यारा एग्जाम्पल ले रहा हूं यार। नल लिख रहे हो, पता है नल क्या होता है? अभी रुको ना बेटा, ठीक है, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है क्या? अभी रुक जाओ वरुण राज, 8 तक क्रिस्टल क्लियर है क्या? 8 तक समझ में आ गया क्या? 8 तक समझ में आ गया क्या? सॉरी 8 है 7 है, 7 तक समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो बना दीजिए दिल, बना दीजिए दिल। एक्स्ट्रा ना बताएं, जितना पूछा उतना बताएं, एक्स्ट्रा ना बताएं कि सर 9 का इतना, 10 का इतना, 8 का इतना, अभी मत बताएं, जितना पूछा उतना बताएं बस। बीडी का नहीं पूछा बेटा, नहीं मानोगे ना तुम हरकतों से। मैंने बोला यहां तक, इधर नंबरिंग ही नहीं की मैंने, नंबरिंग ही नहीं की है। 8 कॉल करवा लूँ एक बार, पूछ लूँ जनता को, इसमें भी किसी को डाउट है तो। आपको पता ही ऑप्शन ए बी सी डी है ना भैया, मत बताओ इनके नंबर, लो मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, लो नंबर चेंज कर देता हूँ। 7, ये मेरा 8वां है, ये मेरा 9वां है, 16 है, ये मेरा 11वां है, ये मेरा 12वां है, ये 13वां क्वेश्चन है। नंबर चेंज कर दिया, लो खेलो अब, खेलो तो मानोगे नहीं, है ना। अब इधर देखो, ए बी का क्लोज। डॉक्टर सोहम साहब, डॉक्टर साहब रुक जाओ एक बार, रुक जाओ, सब्र रखो, पेशेंस रखो, डॉक्टर हो आप, सब्र रखो, सब्र रखो। पटेरिया जी रुक जाइए, अभी पोल पूछा, जितना पूछा उतना बताओ। शाहिद खान रुक जाओ, कंट्रोल उदय कंट्रोल। प्रथा दास रुक जाओ, कहाँ तो अपन को आता नहीं था, कहाँ अपन बढ़ चढ़ के बता रहे, रुक जाओ, पेशेंस रखो, आपके आंसर की रेस्पेक्ट करता हूँ। 96% जनता को समझ में आया है, और 3.4% को मजा नहीं आया, समझ में क्रिस्टल क्लियर हुआ है, मजा नहीं आया सर। और ये पता नहीं कैसे आ रहा है, भगवान मालिक है। दीपू, सिद्धार्थ, सिद्धू, नेहा, दीपक, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब ध्यान से देखना, ए बी का क्लोजर क्या आएगा? ए बी का क्लोजर ए बी सी, मैं थोड़ा पेन की साइज छोटी कर लेता हूं। ए बी से आया सी, बी सी से आ गया ए डी, तो ए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दोबारा नहीं लिखना है। डी से आया ई, ई से आया जी, ये आएगा सर, और कुछ भी नहीं आएगा। ये किस किस का सही था? राइट डाउन मी, एम ई मी, कोडवर्ड चेंज, मी 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 मी।
और जिसका सही नहीं था राइट डाउन नॉट, एनओटी एनओटी एनओटी, कि सर मेरा नहीं आया समझ में, एनओटी एनओटी, जिसको नहीं आया एनओटी नॉट। हर 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 मैदान फतेह कर ले बेटा, हर मैदान फतेह। ए बी से आया सी, फिर इधर बी सी हो गया, बी सी से आ गया मेरा ए डी, ए प्रेजेंट है ऑलरेडी, डी लिख दो। डी से आ रहा है ई से आ रहा है जी, हर मैदान फतेह। समझ में आ गया बेटा। अगला देखो बी डी, बी डी का क्लोजर मुझे नहीं पता क्या आएगा, सबसे पहले तो बी डी खुद आएगा, सबसे पहले तो बी डी खुद आएगा, गलती हो गई जल्दबाजी में, मैं कह ही रहा था प्रथा। बीडी का क्लोजर सबसे पहले बीडी खुद आएगा। तो अब देखो डी से क्या आ रहा है, ई से क्या आ रहा है जी, और कुछ हो रहा है क्या क्रांतिकारी, सीई सी नहीं है, बी सी नहीं है, ए बी नहीं है, सीई का क्लोजर, सीई का क्लोजर में सबसे पहले तो सीई से आ रहा है बी, सीई से आ रहा है बी, और क्या हुआ, और क्या निकला, सीई से आ रहा है बी, ई से आ रहा है जी, बीसी से आ रहा है, बीसी है ना इधर, बीसी से आ रहा है एडी, डी से आ रहा है ई ऑलरेडी है, ई से आ रहा है जी ऑलरेडी है, ए बी से आ रहा है सी ऑलरेडी है, ये आ रहा है इसको, ये आ रहा है। ऑल नहीं आ रहे पीएम मोंडाल साहब, ऑल नहीं आ रहे बेटा, आंखें खोले, चश्मा लगा हुआ है तो वो लगाए, ऑल क्यों नहीं आ रहे, एफ और जी बेटा मिसिंग है, एफ मिसिंग है बेटा, एफ मिसिंग है, ऑल बोलोगे पाप लग जाएगा, सीधा पटाक हो जाएगा। लक्ष्य बेटा, अगर आप मेरा वीडियो सुनते हो, अगर आपको मेरे पे जरा सा भी तरस आता है, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कम से कम 5 बार तो ये बोला है कि बीसी और सीबी बराबर है, और कम से कम 1 या 2 बार, लक्ष्य 1 या 2 बार मैंने बोर्ड पे लिखा है कि बीसी और सीबी बराबर होते हैं। कल के वीडियो में भी बताया है, परसों के वीडियो में भी बताया है, और आज के वीडियो में भी बताया है। मुस्कुराइए, आप पीडब्ल्यू की क्लास में हो बेटा, ठीक है, बराबर होते हैं बेटा, कल का वीडियो देखना, उसमें भी लिखा है। ओके, आ जाओ, अब माफ किया, इधर देखो बीसी का क्लोजर, बीसी के क्लोजर से बीसी ए डी, जो सोच के बैठेंगे सर से दोबारा रिपीट कराएंगे, दोबारा यहीं कर लो, मैं दोबारा यहीं कर रहा हूं, बीसी से ए डी, डी से ई से जी, सीई, सीई से बी ऑलरेडी है, ए बी से सी ऑलरेडी है, ये आ गया, ये आ गया है, ये आ गया है। ए सी ई का क्लोजर, सर ए सी ई का क्लोजर, तो सबसे पहले तो ए सी ई आ जाएगा, मुझे नहीं पता क्या क्या आएगा, मुझे ये पता है ए सी ई आ गया। अब देखो ई से क्या आ रहा है जी, सी ई से क्या आ रहा है बी, ए बी से क्या आ रहा जाएगा सी, ए बी से सी है, बी सी से क्या आ जाएगा ए डी, बस यही आएगा, ए बी सी डी ई जी। बी डी ई का क्लोजर मुझे नहीं पता कौन आएगा, सबसे पहले तो ये 3 प्राणी आएंगे, अमर अकबर एंथोनी। अब देखेंगे कौन कौन आएगा अमर अकबर एंथोनी के साथ। बी डी ई, अब देखो डी से ई आ रहा है ऑलरेडी है, ई से जी आ रहा है, ले लो भैया, और कुछ आ रहा है, और कुछ आ रहा है, देखो बच्चों प्यार से समझाता हूं, बी डी ई ले लिया, डी से ई ऑलरेडी ले चुके, ई से जी ले लिया, अब देखो और बी सी से ए डी नहीं, सी नहीं है, ए बी बी नहीं है, सी ई सी नहीं है, ये आ जाएगा बस, ये आ जाएगा बी डी ई जी। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया।
राहुल कुमावत, वो एफडी इक्वल होगी नहीं होगी वो अगला टॉपिक है बेटा, 6 नंबर का टॉपिक है, जब पढ़ा दूंगा, ठीक है। 8th में सी क्यों नहीं आया? 8th में सी आ गया ना बेटा, ये रहा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, 8th में सी आ गया है। बड़े ही प्यार से समझाया, आपका क्लोजर का टेंशन खत्म, क्लोजर का टेंशन खत्म। वेरी गुड बच्चों। अब लिख दो तुम्हारे कितने कितने सही थे 13 में से। मैं भी तो देखो तुम्हारा लहजा क्या बता रहा है कि कितने दूध में हो कितने पानी में हो। ऑर्डर चेंज हो सकता है दोरेंद्र, 5वीं बार बोल रहा हूं, कुछ भी ऑर्डर लिख दो यार, 5वीं बार बोल रहा हूं बेटा, 5वीं बार। चलो बढ़िया है। अभी तक मेरे को ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला जितना मैं देख पा रहा हूँ जिसका आंसर 10 से नीचे आया हो। 10 लास्ट है, मिनिमम मार्क्स 10 है। एक आगे प्रथा दास 9। बेटा देखा जल्दबाजी का नतीजा प्रथा? अंजलि 7। और करो चैटबाजी, पढ़ाई पे ध्यान दो प्रथा दास। चैट में रहोगे चैट में रह जाओगे, चैट में रहोगे चैट में रह जाओगे, सॉल्व करने में रहोगे वर्ल्ड कप जीत जाओगे, वर्ल्ड कप जीत जाओगे सब। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, करना, एमएसक्यू है, एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन गेट में आया और पीएसयू में भी आया, ये मैं अभी कराऊंगा। ये 3 मार्क्स का है, इसमें ये ऑप्शन नहीं है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये भी एक से ज़्यादा गलत है, ये भी एक से ज़्यादा गलत है। दीपक यादव, आप भी बेटा कोई दूध के धुले नहीं हो, आपने भी ऐसे ऐसे सिली डाउट पूछे हैं ना, मुझे बताते हुए शर्म आ रही थी। इसलिए कृपया ज्ञानचंद ना बने, किसी के बारे में कोई यहाँ टिप्पणी ना करे, नहीं तो उसकी बेइज्जती मैं करूँगा क्लास में। मेरे को ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं है, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दीपक यादव, समझ में आ गई बात? कोई किसी लड़के पे कोई किसी लड़की पे कमेंटबाजी ना करे, शीर्षो रोए ज्ञानचंद मतलब फालतू की बात करना, टाइम वेस्ट करना। करो बेटा इस क्वेश्चन को। यहां एक से ज्यादा गलत हो सकते हैं, एमएसक्यू है। ऑप्शन एक्चुअल में क्या थे? ऑप्शन ए था ओनली सेकंड, बी था ओनली फोर्थ, सी था थर्ड एंड फोर्थ, डी था सेकंड एंड थर्ड। करो प्यारे, करो। अपूर्व राज, वो सारी बातें यूट्यूब पे वीडियो बने पड़े हैं, अंकित डोला सर ने भी बनाए हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन करें। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है ना। और आपके पास ये फॉल्स पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। तुम्हारे पे इतना बड़ा गुस्सा आता है ना कि अगर ऑफलाइन होते रहे तुम मुझसे चाटे लगवाता। ये पूछ रहा है कौन कौन से फॉल्स है, तुम अलग कुछ भी आंसर दिए जा रहे हो हैं। और एमएसक्यू नहीं रहा ना, भी है एमएसक्यू नहीं रहा, मैंने इधर ऑप्शन फ्रेम कर दिए ना, दिमाग तो लगाओ थोड़ा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर सुभाजीत दास, सी।
यानी थर्ड और फोर्थ फॉल्स आएंगे, थर्ड एंड फोर्थ फॉल्स आएंगे। ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। करें, करें। अच्छा ये बता दो, कितने बच्चों का ये सही नहीं आया? राइट डाउन नोट, NOT, नोट। मैं भी देखूं कि चैट वाले कितने, और सर जिनका नहीं आया नोट। दामिनी, ओके बेटा। जिनका सही नहीं आया, हेमंत, दिव्यांश, देवराज, राहुल। जिनका नहीं आया, अंजलि नहीं आया बेटा, अर्षित नहीं आया। तो जिनका नहीं आया वो अपने आप से एक कसम खा ले कि आज के बाद फालतू की चैटें नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है? और बच्चा, बाकी मैं इसको पूरा सिखाता हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। CF का क्लोजर, CF का क्लोजर मुझे नहीं पता वास्तव में क्या आएगा, मुझे ये पता है सबसे पहले तो CF आएगा। सबसे पहले तो बेटा मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है, सफिशिएंट टाइम दिया है। अब समझो बेटा, अंजलि देखना बेटा, CF का क्लोजर सबसे पहले तो CF आएगा। अब सुनिएगा यार, टाइम कंज्यूमिंग है तो बेटा फिर गेट 2028 देना बेटा, आप खूब टाइम रहेगा आपके पास। सबके लिए पेपर समान है। कितनी FD है? 1 2 3 4 5 6। आप क्या, एक बात बताओ अमन पटेल जी, क्या आप प्रथमेश, क्या आप 6 FD को डील नहीं कर सकते? और गेट में अपन को रैंक लानी है ना बेटा, 6 FD को डील नहीं कर सकते? राहुल कुमावत, ज्ञानचंद ना बने, 30 सेकंड का क्वेश्चन था, नहीं ये 30 सेकंड का नहीं था। हकीकत बात है, ये 30 सेकंड का जब ही हो सकता है जब आपको आंसर रटा हुआ हो। समझ में आ गई बात? अब दोबारा मत लिखना ऐसे कमेंट, नहीं तो खूब बेइज्जती करता हूं मैं, ध्यान रखना, फिर आप आना बंद कर दोगे क्लास में। इधर देखो, CF का क्लोजर, CF का क्लोजर, CF का क्लोजर सबसे पहले तो CF आएगा, सबसे पहले CF आएगा, सबसे पहले CF आएगा। ठीक है? अब देखो C से कुछ आ रहा है क्या? अकेले अकेले को देख लो, G आ रहा है, F से कुछ आ रहा है, E आ रहा है, G से G G G G G G आ गया सर। ये 3 तो कितना इजी है यार। कॉम्प्लेक्स तो आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स तो आयोटा होता है। ये कंसेप्ट तो इजी होते बेटा, अगर समझने की इच्छा हो तो। अब देखो सर, ये 3 FD का तो पोस्टमार्टम हो गया, 3 और चेक कर लेते जल्दी से, फिर मजे करेंगे। AF है अपने पास, AF, हाँ AF है सर, AF है, AF से आ रहा है D, हो गया सर इसका भी काम। अच्छा DE, DE से F आ रहा है, DE से F, सर इसको भी ट्रेवर्स कर लिया। AB, क्या B है मेरे पास? B नहीं है सर, बस यही आएगा सर, यही आएगा सर, यही आएगा। तो इसको अब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, ऑर्डर डजन मैटर। अगर आप में दिमाग हो तो आप ऐसे मैच कर लो कि A प्रेजेंट है, C है, D है, E है, F है, G है। अगर आप में दिमाग है तो आप ऐसे प्रेजेंट कर लो। मैं ये सभी बच्चों पे कटाक्ष नहीं कर रहा, कुछ बच्चे जो मेरे को बार बार परेशान कर रहे थे ऑर्डर मैटर करता है क्या, तो उन्हीं बच्चों के लिए आंसर है। अगर आप में दिमाग है तो आप ऐसे मेंशन कर लो, मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं है तो आप इनको अल्फाबेटिकल लिख लो, ABCDEFG। तो पहले A है, A के बाद C है, C के बाद D है, D के बाद E है, E के बाद F है, F के बाद G है। ये 6 एट्रीब्यूट आ रहे हैं, इधर भी ये मैच कर गया, यानी ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। अब मत पूछना मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। अब मत पूछना दोबारा, या तो मैच कर लो कि प्रेजेंट है तो यस सर, यस सर, हाजिरी लगा दो, हाजिरी लगा दो। ठीक है? अगला देखे BG, ये कौन था फिर ज्ञानचंद बना? धवनी से शाह। सुधर जाओ बेटा, प्रेप क्लास का बच्चा सुधर जाता है, तुम ना सुधरने वाले।
कितने बच्चों को तो डांट चुका ऐसी हरकतें करने पे, दूसरे को ज्ञान देने की जगह। बीजी का क्लोजर बीजी, बीजी जी से क्या आ रहा है, बी से क्या आ रहा है, जी से क्या आ रहा है, ए। अब ए बी आ गया, ए बी से सी डी, ये हो गया, ये हो गया। सी से जी, सी से जी प्रेजेंट है। ए एफ, एफ नहीं है, ये नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के लिए। डी ई, ई नहीं है। एफ, एफ नहीं है। ये देखो, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है। ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया सर, विजय सर, ये भी ट्रू हो गया। यस 3 मार्क्स का आया था बेटा, झूठ नहीं बोल रहा, पाप थोड़ी लगवाना मेरे को। अगला देखो, ए एफ का क्लोजर। मुझे नहीं पता ए एफ का क्लोजर क्या आएगा, सही में नहीं पता, मेरे को आंसर कभी रटे हुए नहीं है, ना मैं रटना चाहता। ए एफ का क्लोजर, तो मैंने क्या देखा, ए एफ से तो सबसे पहले डी आ रहा है सर, और एफ से ई भी आ रहा है, ये दो तो एफ डी हो गई। अब और कुछ क्रांतिकारी हो रहा है क्या? 6 एफ डी सारी है, अरे गिन चुन के 6 एफ डी है, क्या कर लोगे, कोई जान थोड़ी है, 6 एफ डी तो है, 6 एफ डी तो है। डी ई से एफ, ये डायलॉग बाजी नहीं कर रहा, ये मैं आपका डर दूर कर रहा हूं, ये आपका डर दूर कर रहा हूं। डी ई से एफ है ना, और कुछ, और कुछ, ए बी नहीं है, सी नहीं है, जी नहीं है, यही आ रहा है, इसमें पता नहीं क्या क्या दे दिए, तो ये तो गलत हो गया सर। ए बी का क्लोजर, ए बी का क्लोजर कि राम और श्याम के साथ कौन कौन आएंगे, सबसे पहले राम और श्याम आ रहे हैं, फिर ए बी से सी डी, सी डी, सी से जी, और कुछ आ रहा है, जी से ए ऑलरेडी ले चुके हो। देखो 6 में से 3 एफडी तुरंत चुटकी बजा के सोल्व कर दी। अब चेक करना एफ, एफ है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे बंगाली में, चोल बेना दादा, नहीं चलेगा कृष्ण मुरारी, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। डी ई सर, ई नहीं है, पाप लग जाएगा, माफ कर दो। ए एफ, एफ नहीं है, तो यही आ सकता है सर, बस यही आ सकता है, और कुछ भी नहीं आ सकता। पर इस नालायक ने एफ एक्स्ट्रा दे दिया, ये गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। देखना अभी भी कुछ आतंकवादी है इधर आतंकवादी, क्रांतिकारी, सॉरी। बच्चों समझ में आया, आ गया कॉन्फिडेंस? क्लोजर निकालना आ गया, क्लोजर निकालना आ गया। टाइम लगता है बेटा, टाइम तो लगेगा, सपना मिश्रा मैगी तोड़ी है, मैगी तोड़ी है। दीपक यादव पहली क्लास में बुक बताई थी और बोला था बुक मत पढ़ना और पढ़ो तो पढ़ लेना, चारों बुक दिखाई थी पहली क्लास में, फोटो भी दिखाई थी ये उलमान है ना, ऐसे फोटो भी दिखाई थी चारों बुकों की। ये कोर्थ है, ये नवाथे है, और क्या चाहिए बेटा दीपक यादव, वीडियो देख के आया करो, सुन के आया करो। ये रघुरामा कृष्णा है, और क्या चाहिए जीवन में? जैसे करो कर लो बेटा। भूपेंद्र साखिया, ऐसे डाउट मत पूछा कर, डीबीएमएस कब तक एंड हो जाएगा? मेरे एंड होने से पहले हो जाएगा। अब आप ऐसे पूछोगे तो मैं ऐसा आंसर दूंगा, मुझे खुद को बुरा लग रहा है अपने बारे में ये स्टेटमेंट सुबह पहले बोलते हुए ना। अगर कोई घर वाला होता तो मेरी पिटाई कर देते अभी इस रूम में, लेकिन ऐसे मत पूछा करो यार। आयुष, दीपू, अनय, अमित, दीपक। अच्छा ये 1.74 वालों को कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा ना।
अगला क्वेश्चन कीज कंसेप्ट। कीज को पढ़ाने से पहले चलो ये क्वेश्चन अभी करो, आप ये क्वेश्चन अभी करो। प्रीवियस में कौन सा आंसर सही होगा बेटा? ये कौन था क्रांतिकारी? शाहिद खान। बेटा इधर देखो, ये रहा, ये इधर लगा रखा है मैंने बेटा, अभी नहीं लगाया, देखो ये पहले लगा हुआ था सी। आप वीडियो को पीछे जाके देखोगे पता पड़ जाएगा। मोहम्मद आसिफ, ए एंड सी नहीं आएगा, ए एंड सी नहीं आएगा, थर्ड एंड फोर्थ आएगा, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन कीजिए, हर बच्चा करे। कर हर मैदान फतेह। अब समझ में आने लग गया बेटा? नहीं तो नोट लिखा था। इसमें ट्रू पूछ रहा है, इसमें ट्रू पूछ रहा है, जल्दी कीजिए। ये MSQ है, एक से ज्यादा भी सही है इधर। कॉफी खान। बेटा बी देखो एक बार, बी गलत है। इसका आंसर आएगा ए एंड सी। मैं डब्बे में भी बंद करके लिख देता हूं, घर पे ट्राई करना, घर पे ट्राई करना। एक तो ए और एक सी आएगा। क्या क्या आएगा? ए एंड सी बेटा। ओके रिया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बेटा। रिया वोरा, मुझे याद है आप शायद फर्स्ट क्लास नहीं आए थे तो या हेडफोन या माइक म्यूट था आपका। कल आपने जो डाउट पूछे ना, मेरे एक एक बच्चे का नाम याद है बेटा, कौन यहाँ कितनी शैतानी करता है। लेकिन कल आपका पोजीशन एकदम नील था, जीरो था, लेकिन आज आपने आंसर दिया। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। अगला देखते हैं, आ जाओ की कंसेप्ट, जिसके लिए मैं बहुत फेमस भी हूँ और बदनाम भी हूँ। कीज कॉन्सेप्ट, कीज कॉन्सेप्ट। ओके करते हैं सभी बच्चे से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैं बेटा सभी को ब्लेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इस बच्चे ने कल जो डाउट पूछे ना, ऐसा लग रहा था कि भैया ये इंजीनियरिंग की है क्या, इसलिए उस बच्ची को बोल रहा हूँ। कल उस बच्ची को डाटा भी था बेटा, रिया वोरा को। ओके अगर यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है तो बना दीजिए एक बार दिल। अब हर बच्चा देखे कीज कॉन्सेप्ट। कीज कॉन्सेप्ट में कल परसों परसों एक बच्चा पूछ रहा था, सर प्राइमरी की पढ़ा दो आप तो बस, और तो जीवन में सब कुछ बच गया, प्राइमरी की पढ़ा दो आप तो बस, प्राइमरी की, बाकी कुछ ही नहीं सीखना हमें। अब कीज कॉन्सेप्ट में इतना 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 प्यारा टॉपिक है, इतना प्यारा टॉपिक है कि मैं हमेशा कीज कॉन्सेप्ट में, आप मानोगे नहीं, मैं चाबियां लेके आता हूँ कीज समझाने के लिए। चाबियां लेके आता हूँ मैं, चाबियां लेके आता हूँ कि आपको कीज समझा सकूँ, इतना इजी करने की कोशिश करता हूँ। ये गाड़ियों की चाबी, ये घर की
सारी चाबी अभी लेके आया हूं बेटा। दिव्यांश ओनली क्लियर है बेटा, बहुत अच्छा बेटा। क्रिस्टल क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओ व्हाई यू फियर माय डियर, योर विजय सर इज हियर, डोंट फियर, योर विजय सर इज हियर। अगेन आई एम सेइंग नाउ कीज कॉन्सेप्ट। कीज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हर बच्चा सीखिएगा कीज कॉन्सेप्ट में क्या होता है। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे क्या कीज कॉन्सेप्ट में, सुपर की। क्या बेटा, सुपर की। सुपर की, सुपर की बेटा, सुपर की। सर ये सुपर की क्या होती है? सुपर की, सुपर की सुनिएगा। एक चीज बताओ पहले तो, आप मुझे एक चीज बताओ, की का मतलब क्या होता है? की का मतलब क्या होता है? यूज करा रहा हूं डीबीएमएस में, की का मतलब क्या होता है सर? वही पढ़ाने आया हूं यार बेटा। रुक जा, रुक जा बेटा, है ना, थोड़ा मैच्योर बने। की का मतलब क्या होता है? एक चीज, जैसे एफडी की डेफिनेशन के लिए बोला था मैंने, जैसे एफडी की डेफिनेशन, अपना नाम भूल जाओगे, एफडी की कभी नहीं भूलोगे। आधा इंडिया, कल एक बच्चे का टेलीग्राम पे मैसेज आया पर्सनल, बोला सर आप सही बोलते हो, आधा इंडिया कंफ्यूज है, जो मैं टॉपिक की बात कर रहा था। बोला सर वास्तव में आधा नहीं, पूरा इंडिया कंफ्यूज है ना। बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, समझना बात मेरी। कीज में आई गारंटीड, कीज में आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए सारी कीज बराबर है। लेकिन आज और कल की क्लास के बाद, आज और कल की क्लास के बाद, आज और कल की क्लास के बाद, कल यानी जो आने वाला कल, इसके बाद आपको अपने नाम की स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, मैं बोल रहा हूं ये चीज, आपको अपने नाम की स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन कभी प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव की, सुपर की, इनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉरेन की एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, उसको भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपकी नाम की स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। समझ में आ गई बात? अब इतने लेवल की बात बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब सुने, आप इतनी देर लिखते जाओ की क्या होती है, आप इतनी देर लिखते जाओ कि क्या होती है। कई बच्चे बोल रहे हैं विच अनलॉक दी डोर, अच्छी बात है। कई बच्चे बोल रहे हैं विच यूनिकली डिटरमाइन ईच टपल इन द रिलेशन। बेटा मैंने तो डीबीएमएस की पूछी नहीं, मैंने तो ये पूछा, आपके घर पे आपके बड़े भाई या रिलेटिव या पापा मम्मा ने बोला बेटा उसकी की ला, और पापा ने पूछा बेटा की का मतलब क्या होता है, तो आप उन्हें डीबीएमएस वाली की थोड़ी बताएंगे। आप क्या बोलोगे कि पापा की का मतलब होता है चाबी, और चाबी का मतलब जैसे ये इस घर की चाबी है, इसका मतलब उससे उस घर के सारी चीजें एक्सेस हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो समझना, समझना, की का मतलब होता है जिससे लॉक ओपन कर सके। हर बच्चा सुनना, देखो मैं बहुत बहुत सिंपल करके सिखा रहा हूं, इससे सिंपल तो फिर भगवान का नाम ही है, वो लिए जाओ बस, है ना। सुनना, बहुत सिंपल करके समझा रहा हूं। की का मतलब क्या होता है? की का मतलब है चाबी। कहने का मतलब है, अगर मैं कहता हूं ये मेरी कार की है, अगर मैं कहता हूं मोहम्मद हुसैन वी कैन एक्सिस एवरी डाउट की से, गजब भाई, क्रांतिकारी लोगों। अगर मैं बोलता हूं ये मेरी कार की है, इसका मतलब है आई कैन एक्सिस ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस की, है ना। या ये बोलता हूं मैं, अच्छा ये नहीं, ये कार की है, इसका मतलब आई कैन एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस कार। या अगर मैं कहता हूं ये मेरे घर की है, इसका मतलब है मैं उस घर की सभी चीज़ें इससे ओपन कर सकता हूं और एक्सेस कर सकता हूं। सिंपल सी बात। तो की का मतलब यही होता है बेटा कि जिससे आप, की का मतलब होता है चाबी, की का मतलब होता है चाबी। प्रतीक पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ये फालतू की बातें ना कर, पढ़ ले। की का मतलब होता है चाबी,
चाबी का मतलब है जिससे आप ताला ओपन कर सके। अगर आप कहते हो कि ये मेरे इस घर की है या ये मेरे ऑफिस की है, इसका मतलब है मैं एक एक चीज उस ऑफिस की, एक एक चीज उस घर की, उस की से एक्सेस कर सकता हूं, उस की से एक्सेस कर सकता हूं। समझ में आया? जैसे आप इधर देख सकते हो, ऐसा कौन सा अब डीबीएमएस में समझो, ये तो हो गया घर रिलेशनल स्कीमा, टेबल, ये तो हो गया घर रिलेशनल स्कीमा या टेबल। अब यहां ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिससे मैं इस घर की सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूं, जिससे मैं इस घर की सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूं? यहां कौन सा एट्रीब्यूट है? नालायकों, ये आंसर दो जल्दी जल्दी, जल्दी दो, जल्दी दो। सर ए है, ए। सर आपको दिखता नहीं है, ए है। देखो ए से मैं सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूं। अब आपने बीटेक में क्या रट्टे मारे? की इज ए एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट which are used to differentiate each tuple in the relation uniquely, which are used to differentiate each tuple in the relation uniquely, है ना? अब सर ये यूनिक का काम कौन करता है? ये यूनिक का काम करता है ये तीर का निशान। क्या प्यारे? एक एक चीज समझा रहा हूं, समझना। ये यूनिक का काम करता है ये तीर का निशान। यूनिक कैसे? कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा, जब भी आपका रोल नंबर रिपीट होगा, तो आप ही का रिजल्ट डिस्प्ले हो। Whenever x value repeat, corresponding y value must be same. That is the meaning of unique बेटा। So इधर की का मतलब हो गया ए, कि सर ए ऐसा एट्रीब्यूट है, ए ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें, अरे आधा इंडिया कंफ्यूज है, चैट बॉक्स बंद कर दो, चैट बॉक्स बंद कर दो, मैं भी बंद कर देता हूं आप लोगों का, है ना? और सुनिएगा बच्चों, चैट बॉक्स बंद कर दो, चैट पे से हाथ हटा दो और सुनते जाओ, कुछ सीख के जाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं सीख के जाओगे। सभी बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बात है। तो देखो इधर की का मतलब है, इधर की का मतलब है ए, क्योंकि ए ही ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे मैं इस बिल्डिंग के सभी चीजें एक्सेस कर सकता हूं, इस बिल्डिंग के सभी चीजें एक्सेस कर सकता हूं माय डियर, कर सकता हूं। तो इधर अपन क्या बोलते हैं? जैसे अपन दैनिक जीवन में इसको चाबी बोलते हैं, जैसे अपन दैनिक जीवन में इसको अपन चाबी बोलते हैं, तो इधर अपन इसको चाबी या इंग्लिश में की बोलते हैं, इधर अपन इसको सुपर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? सुपर की। क्योंकि डीबीएमएस थोड़ा पढ़ा लिखा है, अपने जैसे नहीं है, अपने जैसे नहीं, मैं भी आ गया, ठीक है? डीबीएमएस थोड़ा पढ़ा लिखा है, ये बोलता है इज्जत से बोल मेरे को। क्या? इज्जत से बोल। क्या की चिल्ला रहा है? अगर मैं भी की बोलूंगा और शॉपकीपर वाला भी, वो ताला जो बेच रहा है वो भी की बोलेगा, तो फिर क्या डिफरेंस रहा डीबीएमएस वाली की में और इस वाली की में? तो इसने बोला मुझे चाहिए इज्जत। किसने? डीबीएमएस ने, और मुझे भी, है ना? तो इधर बोला जाता है सुपर की, इधर बोला जाता है सुपर की। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। चैट बंद रख देना, चैट बंद कर देना, कोई चैट नहीं देखी जाएगी, है ना? ए इज सुपर की। यहां की का मतलब ही होता है सुपर की। तो सर सुपर की को आप कैसे बोलोगे? हर बच्चा शांति से इस डेफिनेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करना, इस कनेक्ट करने की कोशिश करना, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा, क्योंकि यहां पर स्कीमा पे बात करते हैं, टेबल तो बेटा आपने एक चीज नोट की, इधर मैं स्कीमा लिखता हूं क्योंकि टेबल में डेटा तो कौन भरेगा? जो पैसा देगा, जो सॉफ्टवेयर खरीदेगा वो भरेगा, चाहे वो आपका कॉलेज हो, मेरा कॉलेज हो, आपकी यूनिवर्सिटी हो, आपका ऑफिस हो, मेरा ऑफिस हो, है ना? तो लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा एंड एक्स बी दी एट्रीब्यूट सेट। एट्रीब्यूट सेट क्यों लिखते हो? देखो बेटा, अगर समझो तो आंसू है, ना समझो तो पानी है। एक एक लाइन, एक एक कीवर्ड का मतलब समझा रहा हूं कि स्कीमा क्यों लिखा। स्कीमा इसलिए लिखा क्योंकि अपन पूरी टेबल पे बात करते हैं। इसको बाहर करो। रेस्पेक्टेड होस्ट, रेस्पेक्टेड होस्ट, अगर आप सुन रहे हो तो इसको ब्लॉक किया जाए। कोमेंद्र साहू को हाउ टू मैनेज सेमेस्टर एग्जाम, इसके लिए यूट्यूब पे अंकित सर ने, चंदन झा सर ने वीडियो बनाए हुए हैं। बेटा कोमेंद्र, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोमेंद्र से नहीं सभी बच्चों से इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछो। यहां पढ़ोगे तो सेमेस्टर एग्जाम भी मैनेज हो जाएगा। अगर यहां भी दिमाग नहीं लगाया तो बेटा कुछ भी मैनेज नहीं होने वाला।
इसके लिए मन की बात अलग से करते हैं, वो आते हैं, रोज ही आते हैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करते हैं कि कैसे सेमिस्टर के साथ करें डील। खूब वीडियो गेट वाला के चैनल पे बने पड़े हैं, है ना। प्लीज मैं चैट नहीं देखूंगा फिर। अब सुने, कहने का मतलब क्या है, अपन इधर स्कीमा पे बात करते हैं, स्कीमा पे बात करते हैं। देखो ये स्कीमा है ना, इस पे बात करते हैं। और क्या बोला, एक्स बी द एट्रीब्यूट सेट, एक्स बी द एट्रीब्यूट सेट। एट्रीब्यूट सेट का मतलब या वो सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकता है। एक्स बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन आर। पता है, ये बुक की टफ टफ लैंग्वेज लिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिल में उतर जाए और याद भी नहीं करनी पड़े कि सर सिंपल सी बात है, कोई एक रिलेशन स्कीमा ले रहे होंगे आप, उसमें कोई एक्स एट्रीब्यूट सेट होगा। इफ 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 ऑल एट्रीब्यूट, या यू कैन से इफ एक्स प्लस मतलब क्या सर, क्लोजर ऑफ एक्स। और मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, आधा इंडिया कंफ्यूज है कीज के लिए, आधा इंडिया कंफ्यूज है। इफ क्लोजर ऑफ एक्स डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट, मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं इसको मैं, डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स, डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर, देन एक्स इज ए सुपर की। सर एक्स क्या है, वाई क्या है, ज्ञान मत लगाना, इधर लिख दिया पहले से, ज्ञान मत लगाना, पहले से ही लिख दिया है। समझ में आया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, और इफ ऑल एट्रीब्यूट्स, किसी भी रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट, इफ ऑल एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन आर is determined by the, if all attribute of relation R is determined by the attribute closure of X, means X plus, then X is a super key, X is a super key, X is a super key। राहुल अभी बोला मैंने, एवरी की इज ए सुपर की, एवरी की इज ए सुपर की। राहुल कुमावत एंड रूहान, थोड़ा सा सब्र रखो, बहुत चीजें बाकी है, थोड़ा सब्र रखो, है ना। सुपर की का मतलब क्या है, पहले तो एक बच्चे ने डिफरेंस पूछा कि सर की का मतलब क्या है और सुपर की का मतलब क्या है। पहले तो एक चीज, एक बच्चे ने ये डिफरेंस पूछा, एक बच्चे ने ये डिफरेंस पूछा कि सुपर की और सुपर की का मतलब, कैंडिडेट की का मतलब क्या है। हिमांशु सॉरी राहुल कुमावत, आपका क्वेश्चन अभी लिया जाएगा, रुको, है ना। सुपर की और कैंडिडेट की और सुपर की को क्या मतलब है। की तो एक जनरल टर्म है, की तो एक जनरल टर्म है, बट इन डीबीएमएस की इक्विवेलेंट टू, इन डीबीएमएस की इक्विवेलेंट टू सुपर की, इन डीबीएमएस की इक्वल टू सुपर की। संकेत पारवाल एग्जाम्पल दीजिए। ये क्या लिया है मैंने, ये क्या लिया है मैंने, ये क्या है, इसके आगे एग्जाम्पल लिखूंगा तो ही एग्जाम्पल माना जाएगा क्या। दिमाग लगाओ। मैं सबको इधर जो ऐसा हरकतें करेगा ना, मैं उनको नाम ले लेके उसको बताऊंगा मैं, ताकि अपनी हरकतें सुधारे, नहीं तो कल प्लेसमेंट के टाइम पे बेइज्जती करवाओगे आप लोग। ठीक है, तो समझे। अब मैं दोबारा बताता हूं, क्या आर मेरा कोई रिलेशनल स्कीमा है और एक्स मेरा एट्रीब्यूट का सेट है। सर ये एट्रीब्यूट का सेट का मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। एक्स के एट्रीब्यूट का सेट का मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप ये बात पूछते तो मुझे बहुत खुशी होती, पर आप उल्टी सीधी चीजें पूछते हो। एट्रीब्यूट सेट का मतलब क्या है, इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो, ए बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो इधर बेटा ए बी का क्लोजर लोगे, जब आप ए बी का क्लोजर लोगे तब आपको सारा आएगा, क्योंकि अकेले ए के क्लोजर से, अकेले ए के क्लोजर से ए आ रहा है, अकेले बी के क्लोजर से बी आ रहा है। सारा किससे आ रहा है, ए बी से आ रहा है।
तो ए बी को क्या बोला जाएगा? सुपर की। ए बी को क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों? सुपर की। ए बी को क्या बोला जाएगा? सुपर की बेटा। ए बी को क्या बोला जाएगा? सुपर की। इसका मतलब ये एग्जाम्पल के साथ सुनना राहुल कुमावत, ए बी को क्या बोला जा रहा है? ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। यानी यहां सिंगल एट्रीब्यूट है, यहां सिंगल एट्रीब्यूट है प्यारे बच्चों, और यहां डबल एट्रीब्यूट है। तो अपन इज्जत से क्या बोल देंगे? एट्रीब्यूट सेट बोल देंगे, एट्रीब्यूट सेट बोल देंगे। अब वो चाहे सिंगल का हो, चाहे वो डबल का हो, या चाहे 3 एट्रीब्यूट का हो। समझ में आया? तो सुनिएगा दोबारा से, सुनिएगा। क्या मतलब सारे वेरिएबल प्रेजेंट हो? फातिमा वीडियो को थोड़ा रिकैप करके देखना, यही चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने। सेट ऑफ एट्रीब्यूट और सेट ऑफ कॉलम, बेटा नेहा पहला वीडियो देखना, यही बोला है मैंने, ठीक है। अब समझना मेरी बात। क्या आर मेरा कोई रिलेशनल स्कीमा है? आप अपने डाउट लास्ट कॉपी में लास्ट पेज पे लिख लो, आपके बिना पूछे क्लियर हो जाएंगे। जो आप लिख रहे हो, मैं चैट बंद ही कर दिया, आंख से मेरी चैट चालू है, मैं आंख बंद कर लिया, पढ़ूंगा ही नहीं। आर मेरा कोई रिलेशनल स्कीमा है, क्योंकि वो जो डाउट पूछ रहे हो मैं भी अगले पेज में कराने वाला हूं। आर मेरा कोई रिलेशनल स्कीमा है और एक्स मेरा कोई एट्रीब्यूट सेट है। सर ये एट्रीब्यूट सेट का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट सेट का मतलब है, हो सकता है वो सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है वो डबल एट्रीब्यूट हो। तो अपन ने उसको जनरलाइज करके क्या बोल दिया? सिंगल एट्रीब्यूट सेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी एट्रीब्यूट के क्लोजर से, अगर किसी एट्रीब्यूट के क्लोजर से अगर रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ सकते हैं, अगर रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ सकते हैं, अगर रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? उसको सुपर की बोलूंगा। यानी ये मेरी कार की सुपर की है, ये मेरी कार की सुपर की है, इससे मेरी कार ओपन हो सकती है। अब जो बच्चे बोल रहे थे कि सर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट या ये वो फलाना डिगड़ा एक्स वाई जेड, सभी बच्चों के डाउट सुन लेना, हर बच्चा कान खोल लेना और इसको अनम्यूट कर लेना और सुनना बेटा, और बैठ जाना चेयर पे सुनना। क्या पहली चीज तो सुपर की बताई आपको कि अगर किसी रिलेशन से सभी एट्रीब्यूट किसी एट्रीब्यूट से आ जाते हैं एक्स से, तो वो मेरी सुपर की होगी। एक बच्चे ने डाउट पूछा क्या कि सर क्या की और सुपर की में क्या फर्क है? की एक जनरल टर्म है और डीबीएमएस में टेक्निकल लैंग्वेज में उसको सुपर की बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको सुपर की बोलते हैं। एक बच्चे ने पूछा क्या सर एवरी की सुपर की, एवरी की सुपर की? यहां देखो जैसे सर ए सुपर की है, इधर ए बी सुपर की है, तो एक बच्चे ने ये पूछा क्या सर एवरी की इज सुपर की? तो नोट सुनो 2000 का, एवरी की इज सुपर की, और कोई चैट में नहीं लिखेगा, पाप लगेगा नहीं तो। या दूसरा पॉइंट, एवरी या सुपर सेट ऑफ सुपर की, इसको ये चाबियां क्यों लाया हूं? ये कोई शोबाजी करने के लिए लाया हूं कि मेरे पास कार है? नहीं, आपको समझाने के लिए लाया हूं ताकि आपके दिल में और दिमाग में छप जाए। क्या एनी सुपर सेट, एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। अभी मैंने कैंडिडेट की प्राइमरी की के बारे में बात नहीं की है, तो अपना ज्ञान मत ढोलना, ठीक है। अब सुनना निपुर, आप बहुत बार बार कई बच्चों की मानते नहीं, मल्टीपल चैट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। समझना मेरी बात, अगर इससे मेरी कार खुल जाती है, अगर इससे मेरी कार खुल जाती है, इसका मतलब ये कार की सुपर की है। अब कैंडिडेट क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, पहले आप ये सुपर की समझ लो। अगर इससे मेरी कार खुल जाती है तो ये मेरी सुपर की है। या जिस भी बच्चे के पास जो भी बाइक है, कार है, एक्टिवा है, स्कूटी है, जो भी है, उसकी चाबी को याद करो, कल्पना में कल्पना करो, उससे अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वो कार की, वो बाइक की, वो स्कूटी की सुपर की है। अब मेरी छोटी बहनें या मेरे छोटे भाई, अगर उस कार या बाइक या स्कूटी की चाबी में अगर आप 2 चाबियां और लगा दोगे, अपने हॉस्टल के रूम की या घर की या किसी पड़ोसी के रूम की जहां आप चोरी करोगे, मजाक कर रहा हूं, है ना, वो चाबी और लगा दोगे, तो भी आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी?
तो भी आपकी कार या बाइक या स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कहने का मतलब है जब मेरा ए से ही ताला खुल गया, जब मेरा ए से ही ताला खुल गया, अगर इस कीचेन में मैं और चाबी लगा दूंगा तो भी ताला खुल जाएगा। अरे जब मेरी इससे ही कार स्टार्ट हो जाएगी, इस कीचेन में अगर मैं कोई 2-4 चाबियां और डाल दूंगा तो भी मेरी कार ओपन हो जाएगी, तो भी मेरी कार स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? अब पूछो जिसको लिखना है। क्या कहने का मतलब है? अगर ए सुपर की है तो एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की ए इज ऑल्सो सुपर की। ठीक है, मान लीजिए यानी ए का कोई भी सुपर सेट, ए बी, ए सी, ए बी सी, ब्ला 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 ब्ला, ए बी सी डी ई, ये ऑल आर सुपर की। सर कितनी होती है वो एक अलग टॉपिक है, कितनी होती है वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं अलग से सिखाऊंगा, और वो भी 3 मेथड से बताऊंगा। 3 मेथड, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेथड। ब्रह्मांड का कोई सा क्वेश्चन उठा लेना, अगर गलत हो जाए तो बोल देना, यस राहुल कुमावत, मैंने बोला ना यार, इधर दिमाग लगाओ बेटा। इक्विवेलेंट है, टेक्निकल टर्म में डीबीएमएस में सुपर की बोल देते हैं, एक्चुअल में उसको की बोला जा रहा है। ठीक है, अब यानी इधर ए बी सुपर की है, इधर ए बी सुपर की है, ए बी इज सुपर की, देन एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की ए बी इज ऑल्सो सुपर की। देखो कितना डर लगता है मुझे तुम्हारे से। इधर एस के लिख देता तो तुम शाहरुख खान समझ लेते, एस आर के की आर मिस हो गया होगा सर से। इधर देखो, यानी ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी डी, ब्ला 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 ब्ला, ए बी सी डी ई। सुपर की का मतलब इतना सा क्या है, जिससे ताला खुल जाए। सुपर की का मतलब इतना सा क्या है, जिससे ताला खुल जाए। सर क्या बी सुपर की होगा? अरे बेटा जब बी से नहीं खुल रहा ताला, श्रेयांश बी से ताला नहीं खुल रहा है, इधर देखो ना प्रूफ, बी से ताला नहीं खुल रहा है, आपसे ये कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो कैसे होगा बेटा? श्रेयांश मिश्रा जी, बी क्यों होगा? इधर बी से नहीं खुल रहा ना, ए बी तो से खुल रहा है, ए बी से खुल रहा है। देखो ना, ए से आपने खोल के देखा नहीं खुल रहा, बी से आपने खोल के देखा नहीं खुल रहा। समझ में आया प्यारे? अरे बेटा समझ में आया? तो क्या कहना चाहता है कवि? लक्ष्य थोड़ा दिमाग लगाना, दोबारा से पढ़ना है ना, दोबारा से पढ़ना। क्या कहना चाहता है कवि? सुपर की का मतलब इतना सा क्या, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं लास्ट। सुपर की का मतलब इतना सा क्या, कमल दोबारा सुन लो कोमल, सुपर की का मतलब इतना सा क्या है? सर आपने लिखा है एवरी की इज ए सुपर की बट बी इज नॉट। दक्ष यादव, एवरी की पहले समझो, की एट्रीब्यूट नहीं लिखा मैंने बेटा, दिमाग लगाओ, दिया है भगवान ने, एवरी की लिखा है मैंने, एवरी की। तो बेटा बी इधर की नहीं है, बी मैंने बोला की है, बी मैंने बोला की है रजत, बी मैंने बोला इधर की है, बी मैंने इधर नहीं बोला। इधर भी मैंने क्या बोला? एवरी की जे सुपर की, एवरी की। लेकिन पहले तो चाबी तो बने, चाबी तो बने। अगर चाबी नहीं है तो फिर कैसे की बनी? चाबी नहीं है तो चाबी कौन है? ए बी है, तो बी को कैसे चाबी बोल दोगे? ना तो ए से आया ना बी से आया। अरे सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। जिससे सारे एट्रीब्यूट आ जाए, जिससे सारे एट्रीब्यूट आ जाए, वो मेरा सुपर की है। अब देखो आप इनका क्लोजर लो, ए बी डी का, उससे भी सारे आ जाएंगे। पर आप ऐसे ना बोले, है ना, आप ऐसे बोले क्या? मैं दोबारा बता देता हूं कि आर कोई मेरा एक रिलेशनल स्कीमा है, एक्स बी दी एट्रीब्यूट सेट। इस एट्रीब्यूट सेट का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर उसके क्लोजर से सभी एट्रीब्यूट आ जाते हैं तो वो मेरी सुपर की कहलाएगी। जैसे इधर देखो, ए ही एक ऐसा मात्र प्राणी है, ए ही ऐसा एक मात्र प्राणी है। थैंक यू पीयूष फॉर योर पेशेंस, विदाउट आस्किंग योर डाउट इज क्लियर, गॉड ब्लेस यू बेटा। ए ही एक ऐसा प्राणी है जिसके क्लोजर से सारे आ गए, है ना। इधर देखो, अब
इसमें कौन है ऐसा प्राणी? ए बी, मिनिमम से मिनिमम ए बी, मिनिमम से मिनिमम ए बी। अब ए बी से ही आ रहे हैं, अरे जब आपकी ए बी से ही सारे आ गए तो उसके साथ और जना भी चल जाएगा तो भी काम हो जाएगा ना। अरे बेटा जब आपकी इससे ही कार स्टार्ट हो गई, जब आपकी इससे ही कार स्टार्ट हो गई, जब आपकी इससे ही कार स्टार्ट हो गई, इस की चैन में मेरी छोटी बहनें वो पिंक कलर का छल्ला लेके, पिंक कलर का की चैन लेके, है ना, 2-4 चाबियां और डाल दे, और मेरे जो छोटे भाई हैं इनमें 2-4 चाबियां और डाल दो तो भी कार स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, क्योंकि मेन तो यही है कि, तो अगर जब मेरे ए बी से ही काम हो गया तो ए बी के साथ और भी जोड़ दो, है ना, क्रिस्टल क्लियरली कुणाल, है ना। तो ये मेरी सुपर की हो गई। कहना क्या चाहते हो सर? कि सारी की सुपर की होती है। सारी की का मतलब पहली बात की होनी चाहिए वो, है ना, या सुपर की का कोई भी सुपर सेट, सुपर की का कोई भी सुपर सेट ऑल्सो सुपर की। इस लाइन को याद करने का सबसे प्यारा तरीका, इस लाइन को याद करने का सबसे प्यारा तरीका कि ये कार की चाबी है, इससे कार स्टार्ट होती है। अगर इसमें 2 चाबी, 3 चाबी, 4 चाबी और भी ऐड कर दूंगा तो भी कार स्टार्ट हो जाएगी। बस इससे ज्यादा तो भगवान मालिक है बेटा। अब एक क्रांतिकारी चीज मैं लिख के जा रहा हूं, इस पे आज आप सर फॉरेन की नोट है सुपर की। प्रशांत मैंने क्या बोला बेटा? फॉरेन की के बारे में बाद में बात करेंगे बेटा, अभी रुक जाओ, फॉरेन की अलग है बेटा। मेगा चौहान गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, है ना। अब देखो एक क्रांतिकारी चीज जिसको आपको पढ़ना है और टेलीग्राम पे डिस्कशन मत करने लग जाना, है ना। सर डेट मीन्स की मीन्स विच एबल यूनिकली आइडेंटिफाई टपल। बेटा वही हो रहा है बुबाई मुंडाल, मैंने बताया यूनिकली का काम कौन करता है, ये तीर का निशान करता है। आयुषी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चों का अच्छा अच्छा रैंक आए, गॉड ब्लेस यू बेटा। भगवान आपको स्वस्थ और लंबी सेहत दे और जीवन में खूब आप तरक्की करो बेटा। ओके, टू बी ऑनेस्ट विदाउट आस्किंग एवरी डाउट इज क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड बेटा। सर एवरी की इज ए सुपर की, तो बी क्यू सुपर की नहीं है? मंगल प्रताप सिंह 5 मिनट पीछे जाके देखना, मैंने बता दिया कि बी की नहीं है तो सुपर की कहां से बनेगी? सुपर की कहां से बनेगी? समझ में आई बात? अब देखो एक क्रांतिकारी चीज जिसपे आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, जिसको आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं। ये की का ब्रह्मास्त्र है। सुपर की, सुपर की में से मिनिमल निकाला, जिसको आपको पढ़ना है, कैंडिडेट की आता है। आज आधा इंडिया कंफ्यूज है, क्या कैंडिडेट क्या प्राइमरी। इसमें से एक सेलेक्ट की जाती है, वो कहलाती है प्राइमरी की। रिमेनिंग, इसको सी के बोल रहा हूं, है ना, कैंडिडेट की। रिमेनिंग कैंडिडेट की एक्सेप्ट प्राइमरी की, इज कॉल्ड अल्टरनेटिव या सेकेंडरी की। इसको आप पढ़ना, एक बार मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है, उसका भी देख सकते हो, अपना टाइम बच जाएगा, अपना टाइम बच जाएगा। ओके, अपना टाइम बच जाएगा, है ना बेटा। मैं भी ऐसे तरीके से सिखा सकता हूं कि डॉट रेड की जो की आ रही है, कैंडिडेट की प्लस एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सुपर की। ऐसे मत सीखो यार, कितना रट लोगे, कितना रट लोगे। ऐसे ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें सुपर की नहीं होगी। क्यों? अगर आपको कुछ भी एफडी से नहीं निकल रहा तो सबका क्लोजर ले लो, सबका क्लोजर ले लो। 11 घंटे वाला मत देखना, क्रैश कोर्स वाला देखना। 11 घंटे वाला मत देखना, क्रैश कोर्स वाला देख लेना, ठीक है। ये पूरा की का पंचनामा है, पूरा की का कंसेप्ट है, इसको आपको पढ़ के आना है। इसका अपना वीडियो अवेलेबल है ना यूट्यूब पे,
आप उसको अच्छी तरह देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, है ना? ठीक है। हाँ, अब जिन बच्चों का कॉलेज है वो जा सकते हैं, और जिन बच्चों को अब भी कोई डाउट रहता है वो पूछ सकते हैं। मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया है तो पूरा करूंगा मैं। और अगर पढ़ने में मजा आ गया है तो बना दीजिए दिल, बना दीजिए दिल। यस बेटा, की इक्वल टू सुपर की हियर। और एक रिक्वेस्ट है सभी से, वो वीडियो देखिया कर, वो वीडियो देखना एक बार। पहला वीडियो था, पहला वीडियो है, पहला वीडियो है क्रैश कोर्स वाला, वो वीडियो देखना ओनली एक बार, बस ओनली एक वीडियो। सब बच्चे देख के आना, कल टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके आधे डाउट तो वहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते रहे हो? क्यों गंदा पढ़ाना है? गंदा पढ़ाना है? ऐसा भी आता है जिसमें आपको ऐसी लैंग्वेज में बोलूंगा, इतनी टेक्निकल डेप्थ में जाऊंगा, आपकी सीधे बाउंस आएगी, एक एक ओवर में 6-6 बाउंस, है ना? वो वीडियो प्लीज देख के आना हर बच्चा। वीडियो का लिंक दे दो। चैतन्य गेट वाला सीएस खोलना, उसकी प्लेलिस्ट में जाना, है ना? उसमें मेरी फोटो लिख जाएगी, डीबीएमएस क्रैश कोर्स के नाम से है। डीपीपी कब तक मिलेगी? अभी अभी उस लेवल तक अपन ने क्वेश्चन नहीं किए हैं, वो आज भी देने वाले थे, मैंने रोक लिया है, रोका है मैंने, है ना? टेलीग्राम चैनल का नाम विजय सर PW नाम से है। मैंने पहली स्लाइड में पहले दिन की PDF में दे रखा है, पहले दिन की वीडियो में भी अवेलेबल है। यस अभिनव मिश्रा, सभी एट्रीब्यूट मान लीजिए, मैं आलसी आदमी हूं, आपने एक रिलेशन लिया ABCDE, उसमें खूब सारी FDs है, आपने बोला सुपर की बताओ, तो मैंने क्या किया, बोला सबका क्लोजर ले लो, ABCDE क्लोजर लोगे तो सबसे पहले सारे खुद आ जाएंगे। इंग्लिश में भी अवेलेबल है DBMS, हिंदी वाले में भी अवेलेबल है। इंग्लिश वाले में तो क्रैश कोर्स में, हिंदी वाले में तो क्रैश कोर्स में है, और हिंदी वाले में और इंग्लिश वाले में अलग से है। श्री अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन पढ़ाऊंगा, डोंट वरी रहो, हो जाएगा। निपुण बंसल नवंबर तक सिलेबस आराम से हो जाएगा, आप बस शांति से पढ़ने के लिए रखो। आपके जो भी डाउट होते हैं ना, सही बात बता रहा हूं, आप पीछे लिख लो, आप पीछे लिख लो। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट काफी बच्चे आज क्रॉस किए हैं, उन बच्चों ने नाम भी लिए हैं, उन बच्चों ने नाम भी लिए हैं कि सर हमने बिना पूछे मेरा डाउट क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बेटा मैं यहां करा रहा हूं PYQ सोल्व, फिर क्या करेगा बेटा? अलग से चांस से लाएगा गेट वाले PYQ? सारे मैंने इधर ले लिए हैं, वो करा ही रहा हूं बेटा। ठीक है, जो आपके डाउट होते हैं वो मेरी नेक्स्ट स्लाइड होती है, बिल्कुल चिंता ना करो बेटा, है ना? आप DBMS के भगवान हो, इंसान ही बना रहने दो बेटा, बिल्कुल चिंता ना करें, आप अच्छा सीखे बस। ओके, यस राकेश जोशी, अच्छी बात है आप लिख रहे हो, 4 PYQs अभी तक हो चुके हैं, मुझे भी याद है, और आप लिखते जाओ, राकेश जोशी का नाम नोट किया जाए, और काफी खुशी होगी अगर कई बच्चे लिख रहे हो तो। ओके, चैतन्य फर्स्ट वीडियो में लिखा हुआ विजय सर PW नाम से है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। 4 ही हुए हैं PYQ बेटा, 5 नहीं हुए हैं। बस शांति रखें, आपको सब समझ में आएगा, मजे करो बस आप। मोहम्मद इब्राहिम, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस एवरीवन।